जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला मऊ में। हम आज बात करने जा रहे हैं कि सभी लोगों का एक प्रश्न रहता है कि भैया हम कल आपको भट्टी खाद बना के भी दिखाएंगे प्रैक्टिकल। एक तो बिहार में बनाया था, एक कल आपको विस्तृत रूप से बना के दिखाएंगे सब चीज़ों के साथ कि 1 एकड़ की डोज क्या होनी चाहिए। कॉमन फसल की अगर बात करें जो सब फसलों में हम डाल सकें, नुकसान ना करें और उत्पादन भी ठीक आए, तो वो आपका रहेगा 25 किलो यूरिया, 5 किलो जिंक, 2.5 किलो आयरन, उसके बाद 25 किलो डीएपी, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, उसके साथ में आपका पोटास 25 किलो। अगर कोई भी चीज की मात्रा बढ़ती है तो परसेंटेज बढ़ जाएगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कितने परसेंट क्या होना चाहिए, होता तो मैं भी लिख के बता देता हूँ, वहां पे पीछे कल बता देंगे चौक से। और कई वीडियो में 315 नंबर की वीडियो मैंने बताया हुआ है कौन कितने परसेंट रहेगा। फिलहाल 1 एकड़ का बता रहा हूँ। 25 किलो पोटास, 5 किलो कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट। यदि आप खेत की तैयारी में 50 किलो चूना का प्रयोग करते हैं तो फिर आपको ये कैल्शियम नाइट्रेट डालने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है जो आपने पहले डाल दिया। अब आपने इसमें क्या लेना है, 2 किलो सल्फर WDG, ठीक है। आधा किलो या 400 ग्राम कम से कम पोटेशियम होमेट। 2 किलो सल्फर। जी हाँ, सल्फर के आगे कुछ और बोले हैं ना? पोटेशियम होमेट। नहीं, सल्फर आगे कुछ बोले। नहीं, सल्फर हो गया, बस 2 किलो सल्फर। हाँ हाँ, पोटेशियम होमेट कितना? ये 400 ग्राम ले लीजिए। 500 डालना चाहिए वैसे अच्छी खेती के लिए। 500 ग्राम डालो, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। 500 ग्राम पोटेशियम होमेट। पोटेशियम होमेट जो है वो ह्यूमिक एसिड की प्योर फॉर्म होती है। पोटेशियम होमेट ये कितने परसेंट में होता है? ये 98% में होता है। ये 200 ग्राम काफ़ी होता है एकड़ के लिए, लेकिन ड्रिंचिंग में अगर आपको ग्रेनुलर खाद के साथ डालना है तो 400 ग्राम, ड्रिंचिंग करना है तो 200 ग्राम काफ़ी है। हाँ, ये आपको किसान कार्यशाला पे मिल जाएगा। ये हमारे बड़े प्रिय किसान हैं। हो गया अंकल जी? और आपने पोटेशियम फुलवेट ये लेना है 100 ग्राम। ये 1 एकड़ का खाद हो गया। अब इसमें आपने यूरिया, कैल्शियम, इसको एक साथ अलग से बॉन्डिंग तोड़नी है रेत में। उसके बाद जिंक और आयरन, इन दोनों को अलग से गोबर की खाद में। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भीग गए पूरे, जबरदस्त, कोई बात नहीं, आ जाओ, कुर्सी ले आओ। यूरिया और आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। यूरिया, जिंक, यूरिया और कैल्शियम को मिट्टी में करना है। यूरिया कैल्शियम को मिट्टी में करना है। जिंक और आयरन को गोबर की खाद में मिला के अलग से ढेरी लगा के रखनी है। आप इसको करोगे ना तो जादू की तरह काम करो। आप बोलोगे यार ये क्या, और दादा कैसे हो, सब ठीक है? जिंक और तो अपना एक परिचय दे दो छोटा सा सभी लोगों को। मैं आलोक कुमार, उत्तर प्रदेश, जिला मऊ से, घोसी से हैं। हमने केले में बहुत जबरदस्त काम किया इस बार। जी वो किया है जो कभी नहीं हुआ यूपी में। जी जी फरवरी का केले को उठा के अभी कटिंग पे लाके तैयार कर दिया। जी उसके बारे में बात करेंगे जी। जिंक को और आयरन को, यूरिया और कैल्शियम को मिट्टी में रखना है। हाँ, और जिंक और इन सब आप जितने बच गए ये सब गोबर के खाद में मल्टीपल होंगे। जिंक और क्या बोले हैं? जिंक और आयरन, फेरस सल्फेट 240 रुपए का 5 किलो मिलता है, और जिंक 124 रुपए का 5 किलो। फायरस
फेरस फेरस सल्फेट। जिंक 124 रुपए का 5 किलो। हाँ, हमारे यहाँ तो मिलता है। आप कौन सा वाला लाते हो पता नहीं, वो महंगे के चक्कर में लपेट देता होगा तुम्हें। हमारे यहाँ तो वही आता लोग है। इफको का लाते हैं 500 के समथिंग आता है। हम तो 124 का लाते हैं भैया। फेरस सल्फेट 5 केजी, फेरस सल्फेट 2.5 किलो। 2.5 किलो। अगर आपने हर बार इस कॉम्बिनेशन में खाद दिया आपके खेत में, साल भर, 1 साल में पलट के भाग जाएगी जमीन आपकी कहीं की कहीं। तत्वों की कमी नहीं होगी दादा। अच्छा सर, एक चीज बताइए इसमें। एक सेकंड पहले अंकल जी का खत्म करो। हाँ अंकल जी। जिंक और आयरन ये कितना कितना है? जिंक है 5 किलो, आयरन है 2.5 किलो। 2.5 किलो। फेरस सल्फेट 2.5 किलो। और क्या? बस हो गया काम खत्म। अब आपने यूरिया और कैल्शियम को केवल मिट्टी में मल्टीपल करना है। उसके अलावा जिंक को अलग, जैसे 2.5 किलो जिंक है तो इसको आपने 10 किलो गोबर की खाद में मिला के बोरी में बांध के एक तरफ रख दो कट्टे में। उसके बाद आपका जो जिंक है उसको भी इसी प्रकार रख दो। अब जितना भी बाकी खाद बचा इस सबको एक साथ मिला करके नमी दे करके, सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि 2 लीटर फास्फोरिक एसिड आप इसके ऊपर छिड़क दो। बहुत शानदार परिणाम आएंगे, क्योंकि फास्फोरिक एसिड जमीन में जाके जो पहले से पड़ा हुआ खाद है उसकी बॉन्डिंग भी तोड़ेगा। अगर वो नहीं है तो मजबूरी है फिर आपके पास जो है सरसों की खली वाला पानी, डिकम्पोजर, गौमूत्र, गुड़ का पानी, जो मन करे वो छिड़क दो। और बताइए सर, 1 मिनट। 2 किलो फास्फोरिक एसिड, हाँ छिड़क देना है। 2 किलो मतलब 1.5 लीटर पड़ेगा आपको। ये लिक्विड में आता है। ये लिक्विड में आता है। जैसे आपका रासायनिक फर्टिलाइजर का आपने ढेर बना दिया, उसके ऊपर डालो और उसके अपने हिस्से फावड़े से मिला दो इसको, और बाद में इसको गोबर की खाद के ऊपर डाल के थोड़ा सा पानी छिड़क के और गोबर की खाद में मिला करके बढ़िया फिर दबा के 10 दिन के लिए रख दो। ये भट्टी खाद बन गई 1 एकड़ की। अब आपको 1 महीने में जितने पानी देने हैं प्रत्येक पानी के साथ आप दे दो। नहीं दे सकते तो कम से कम 2 बार में तो इसको देना है। आपको बेहतर और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। पानी देने के बाद इस खाद को दें तो और ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। पानी देने के बाद जी नहीं, पानी देने के बाद थोड़ा दिक्कत होगी। पहले छीट के पानी देंगे तो उसमें अगर आपकी जमीन में घुसना मुश्किल है बाद में तो आप पहले छिड़क सकते हैं। यदि आप घुस सकते हैं तो पानी देने के बाद ज्यादा अच्छे 15 दिन रिजल्ट। तक नहीं घुस सकते। अच्छा, लेकिन जो बेस्ट है, जो रेतीली जमीनें हैं, हाँ बेस्ट नहीं, बेस्ट कहीं नहीं होता है, सिचुएशन के आधार पर होता है। अच्छा, हम गोली आदमी को ही मारते हैं, गधे को नहीं मारते। लेकिन आदमी बॉर्डर पार का है कि इधर का है उस पर डिपेंड करता है। इधर वाले को नहीं मारेंगे, उधर वाले को मारेंगे। नहीं तो जहाँ बलुई मिट्टी अब तो जो पानी आप- डालने के बाद डाल सकते हैं। हाँ, हम लोग जहाँ तो पे नहीं डाल सकते। जहाँ पे रेतीली जमीन है, हाँ आपकी जमीन में से पानी एकदम लीच होता है, हाँ वहाँ पे आपका पोषक तत्व तो लीच हो जाएगा भाई। जी पौधे की जड़ें 4 से 6 इंच पे हैं आपकी, जी गया वो नीचे। जी। और जहाँ पे लीच नहीं होता है, मिट्टी पानी को पकड़ के रखती है, वहाँ पे आप पहले डाल दीजिए। एक समस्या आती है, जी जैसे थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे फील्ड पे कि जब हम डायरेक्ट फर्टिलाइजर डालते हैं तो कुछ फर्टिलाइजर होता है जैसे सल्फर होता है, थोड़ी सी भी नमी पाए तो रिजॉल्व हो गया। यूरिया होता है, थोड़ी सी नमी पाए वो हो गया। जैसे डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया, इस टाइप के फर्टिलाइजर हम देखते हैं कि पानी चलाने के बाद जब डालते हैं तो ये वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। तो हमको लगता है कि जो आप ये फर्टिलाइजर बनवा रहे हैं, अगर इस फर्टिलाइजर चूंकि इसमें गोबर मिक्स है, उसमें तो गया वो, जी। खत्म हो गई उसकी कहानी। इसको अगर हम पूरा चूंकि ऑलरेडी उसमें घुल गया गोबर में सब कुछ, इसको अगर पानी चलाने के बाद हम डालते हैं बोलिए, वो कैच कर ले जी। जैसे इस फर्टिलाइजर को, अभी तक हमारा जो अनुभव है इसके साथ, जी। इस फर्टिलाइजर को अगर पानी चलाने के बाद डालते हैं तो वो समस्या हम लोग की खत्म हो जाएगी। ये धीरे धीरे लीच होगा, लंबे जी, समय तक चलेगा। जी। और ये बायोमास के साथ है तो ये उड़ेगा भी नहीं। उड़ेगा भी नहीं। अब वो जो दाना पड़ा रहता है ना, अरे आपको बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आएगी अंदर से कि यार मैं कुछ जी। अच्छा कर रहा हूँ। मैं पागल हूँ दुनिया को चिल्ला चिल्ला के गाँव गाँव जाके बता रहा हूँ। नहीं, इसमें वो समस्या हमारी खत्म हो जाएगी एकदम। क्योंकि किसान देखिए, जो एग्रोनॉमिस्ट या जो भी सलाहकार आते थे सुझाव देके चले जाते थे, तो ये नहीं जानते थे कि हम तो प्रयोग करके देखे हैं सर। पानी चलाने के बाद बोलते जो पैर सहने लायक जमीन हो जाए तो फर्टिलाइजर डालिए। डीएपी यूरिया मैं लिखित में गारंटी देता हूँ सर, डीएपी और एसएसपी नहीं बोलती है, नहीं बोलती है। और पूरा रिस्पांस नहीं मिलता है सर, बेकार हो जाता है फास्फोरिक एसिड जी। या आपके जैविक फर्टिलाइजर जो हम बताते हैं फर्मल्ट वाले, ये लेकिन ये वाला जो आप बता रहे हैं जबरदस्त काम करेगा। इसमें ये हम श्योर है कि इसमें ऑलरेडी हो चुकी, घुल चुका है, तो नमी के थ्रू बॉन्डिंग टूट गई कुंवर साहब। कुछ इसमें कुछ का हम लोग अलग से कलाकारी बता नहीं रही है, किसी ने हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से बता रखा है, हमारे लोगों ने। बस हम उनकी चीजों को ला करके समाज के सामने रखने का काम कर रहे हैं। जागरूकता बोलते हैं इसको।
हम साइंटिस्ट नहीं हैं, मोबाइल हम तो प्रयोगकर्ता हैं। हम आपके यहाँ आए, हमें आनंद आया, हमने सबको बता दिया कुंवर साहब के यहाँ बड़ा आनंद आया, तो हमने थोड़ी आविष्कार करा था इसका मटेरियल का, ये तो आपने बनाया यार। जी जी हम कहें या हमने बनवाया मुंह में जाके वो गलत है। जी हमने नहीं बनाया कुछ भी, जी। हमने तो सुना आप लोगों के लिए, ढूंढ ढूंढ के हम तो चुन चुन के लाए थे, सबरी बेर लाती थी राम के लिए, तो हम आप लोगों के लिए समाज में से कुछ अच्छी अच्छी चीजें चुन के लाए। अब उनकी एक पोटली बना ली, अब सबको बताते घूम रहे हैं गाँव गाँव। अब इसको समाज सेवा कहो, पागलपन कहो, जो कहो, हमें मजा आ रहा है बस इस काम को करने में। हमने ये सारी चीजें खुद पे प्रयोग की, तो हमें लगा यार जब हमारा फायदा हुआ तो सबका होना चाहिए। जो फास्फोरिक एसिड है जी, और ह्यूमेट आज बता रहे हैं तो खरीदना पोटेशियम ह्यूमेट तो आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा, और जो फास्फोरिक एसिड है इसका मैं नंबर दे दूंगा। मुजफ्फरनगर में इसकी बहुत बड़ी मंडी है हमारे यहाँ पे। ये आपका जो गुड़ बनता है ना, ये उसमें भी प्रयोग करते हैं लोग, तो ये आपको वहां से आ जाएगा यहाँ। अगर आपको अपने एरिया में सस्ता मिले, 90 रुपए किलो आता है वहां से, यहाँ काम मिलता नहीं करेगा। वहां से 90 रुपए किलो आता है। अगर आपको 90 रुपए से किसी का कम में मिल रहा है तो आप ले लो आराम से, नहीं मिल रहा है तो वहां से आप नंबर दे देंगे, मंगवा लीजिएगा। आपने तो मंगवाया है, ये तो कर रहे हैं इसको प्रयोग, क्या रिजल्ट है उसका, तो उसी का कारण है कि केला तैयार हो गया। मात्रा क्या होनी चाहिए, जैसे आपने बताया सर, 1 एकड़ में 1.5 लीटर। आपने बताया कि पानी चलाते समय, एक बार बताया पानी चलाते समय फास्फोरिक साल्ट दे सकते 2 लीटर डाल दो, जी। उसका कोई नुकसान नहीं है कुंवर साहब। 5 लीटर 10 लीटर तक कोई नुकसान नहीं है, जब तक हमारी जमीन का पीएच 7.2 ना आ जाए। 7.2 का मतलब है कि हम स्वस्थ हो गए। अब हमें फंगस को रोकना है, बस पीएच पे काम करना बंद कर देना है। क्या रिकमेंड करेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए 1 साल की फसल है, तो 1 साल में लगभग कितना मात्रा पड़ना चाहिए? आप फास्फोरिक एसिड को रेसिड्यू फ्री खाद के साथ दो, अच्छा सबसे बेस्ट रिजल्ट है। अब किसान को मुझे हर तरीके से हैंडल करना पड़ता है, जी जी वो कहता भैया मैं तो गोबर खाद नहीं बना सकता। तो अगर आपने डायरेक्ट फर्टिलाइजर डालने की ठान ली है, या आप किसी कारण मजबूर हैं, तो भैया पीछे से 2 लीटर फास्फोरिक एसिड चलाओ, तभी बॉन्डिंग टूटेगी उसकी जा करके। मेरा मकसद है बॉन्डिंग तोड़नी, मुझे सर फोड़ना, कहीं भी फोड़ूंगा मौका देख के, इधर से ना इधर से, तो बॉन्डिंग कैसे टूटेगी भैया? तो फास्फोरिक एसिड चला दो 2 लीटर खेत में, तो बॉन्डिंग तोड़ देगा। सल्फ्यूरिक एसिड चला दो 2 महीने में एक बार, तो सारे की बॉन्डिंग तोड़ देगा। पानी को लीच कराने में सहायता करेगा। जिस खेत में पानी बहुत रुकता है, काई लगती है, तो पानी को जड़ें ना पकड़ें, कि पानी को आपके जड़ों के आसपास में कचपच ना हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड आप चलाएंगे तो जमीन के स्रोत खोल देता है ये नीचे पानी की लीचिंग कराने के। जी, ये थोड़ा खतरनाक होता है। सल्फ्यूरिक जो शुद्ध जो है वो H2SO4 है, उसको सावधानी से प्रयोग करना होता है। आपको फास्फोरिक डालना है। फास्फोरिक में हमने हाथ भी डाल के दिखाया, हमारी वीडियो पड़ी हुई है, हम गन्ने खेत में चलाते हुए दिखाया है, एकदम से काला से लेके आता है। सल्फ्यूरिक 2 महीने में एक बार, अति सावधानी के साथ। नहीं, सल्फ्यूरिक में फास्फोरिक को जब भी रेसिड्यू फ्री खाद बनाएंगे 1.5 लीटर इसमें डालेंगे। और 2 महीने कौन डालने के लिए है? सल्फ्यूरिक उसको आप छोड़ ही दो, वो हम जैसे लोगों का काम है, जो ठीक है टेक्निकल आदमी है, जिसको पूरा यूज करना। ड्रिप से चलाते हैं, ड्रिप साफ करने का आता है सल्फ्यूरिक एसिड है, ड्रिप उसके बिना साफ ही नहीं होती है। 2 लीटर चला, ड्रिप साफ, साथ में आपका खेत भी साफ मतलब बॉन्डिंग तोड़ देगा उसकी। कास्टिक बोलते हैं उसको, हाँ, लोकल भाषा, नाम अलग अलग हैं। बोरिंग वगैरह साफ करने के तो ये आपके जमीन को सुधारता है बहुत जबरदस्त तरीके से। और हाँ, वो खेत की तैयारी में भूल गए थे हम, 5 कुंटल जिप्सम अनिवार्य है। जिप्सम तो ब्लॉक में मिलेगा, जिला कृषि अधिकारी की जान खा जाओ, जाके बैठ जाओ गाड़ी लेके वहाँ, भैया ला के दे, तेरी ड्यूटी है। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका, और 3 साल तक के लिए छुट्टी हो गई आपकी। हाँ, 5 कुंटल एकड़ डालो। अंकल ने 10 डाला है, मैंने भी 10 डाला है, लेकिन लोगों को मिलता नहीं 10। नहीं, हमको मिल जाता है, 150 बोरी मंगा के रखते हैं। बस देखो, इस उम्र में ये लोग जागरूक हैं, होना हमें चाहिए। इनको क्या मिलेगा आप जागरूक होकर के? ये समाज के लिए काम कर रहे हैं कि भाई देखो, जोश देखो हमारा, वरना इस उम्र में लड़के को आना चाहिए यहाँ किसी। और अंकल जी आए हैं गजब, 84 साल की उम्र में, सीखने की इच्छा। अभी दादाजी कुदाल खेत में पहुंच जाते हैं। हाँ, ये हो गया। अब इसके आगे कोई आपका प्रश्न? ये इसको स्टॉप कर दो भाई साहब, फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों खत्म कर दे इस वीडियो को, इस वीडियो को एंड कर दो।